देख अभी ये EMI कैलकुलेटर बना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डालें, जैसे 20,000, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि 6 महीने की अगर EMI हो तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 हो तो ये है, 18 हो तो ये है, 24 तो ये हमने अलग अलग लिस्ट बना दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लिस्ट में से डेटा यहाँ आ रहा है। 18 मंथ कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ 18 से आ रहा है, राइट। यहाँ अगर हम 36 करेंगे तो 36 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। इस तरह से, इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी बन सकता है। यहाँ एक साथ में पूरा दिखाएं कि 6 से कितना होगा, 12 से कितना होगा, सारा भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे एक करके दिखाया है। तो इसमें क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, फिर से तुम्हें मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम शुरू से करते हैं। देखो सिंपल EMI कैलकुलेटर। ठीक है, मैं ये पूरी कंडीशंस को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ साइड में डाल दी कंडीशन यहाँ। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ विड्थ और फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लेता हूँ। एडिट में जाएंगे, पेज स्पेशल में फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, पेज स्पेशल में फॉर्मेट्स, यहाँ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट्स, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ को कॉपी कर देता हूँ, ये पेज स्पेशल में वैल्यूज़ आ गया। अब हमारा यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट डाला जाएगा। नंबर ऑफ मंथ यहाँ से लेना है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कुछ भी है 25,000। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मंथ के लिए क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। यहाँ वैलिडेशन है हमारे पास, डेटा वैलिडेशन। इसके अंदर हम बनाएंगे डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, राइट। दिस इज़ अ लिस्ट। लिस्ट में आइटम कौन सी लेनी है, ये लेनी है। तो ये क्लिक करो और ये ट्रैक करो कि आइटम्स फ्रॉम हियर आई वांट हियर। ठीक है, जैसे ही ओके किया, अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये आइटम आ गई। अब 6 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 8.75 यहाँ आना चाहिए। 12 है तो यहाँ ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। किसको लुकअप करो, इसको। किस में करना है, इसमें पूरा ये एरे दे दिया। अगर मिले तो क्या चाहिए, कॉलम नंबर 3 चाहिए, तो यहाँ 3 लिखो, एग्जैक्ट मैच करके दे दो। ठीक है, अब देखो आ गया। यहाँ पे क्या किया, 6 की जगह 12, तो 12 का 9% आ गया। अच्छा, अब EMI फाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इज इक्वल टू -PMT, राइट। ये PMT करके फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर रेट, ये रेट है, ये एनुअल रेट होता है, इसलिए डिवाइड बाय 12 करेंगे। ये साल का होता है। ठीक है, तो 1 महीने का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कितना ड्यूरेशन है हमारे पास, n पर मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, तो ये हम नंबर ऑफ मंथ्स 12 दिया। उसके बाद कितनी प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। बाकी सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा, एंटर मार के अपने आप आ जाएगा ये EMI। ठीक है, अब यहाँ मंथ चेंज करेंगे, 18 कर देते हैं तो 9.25 आ गया, उस हिसाब से आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ फिर ये इतना हर महीने दे रहे हैं तो टोटल कितना दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मंथ से। और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया, कि ये अमाउंट दिया किसके ऊपर, इसमें ऊपर, तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी आ गया। सिंपल। तो हमने कहाँ कहाँ फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे मैं सीधा फार्मूला टेक्स्ट लिख देता हूँ। फार्मूला टेक्स्ट, इससे फार्मूला टेक्स्ट देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये सारे फार्मूला टेक्स्ट हैं। इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है। अच्छा, माइनस लगाने का कारण क्या है, अगर माइनस हटा दूंगा ना तो ये माइनस में आंसर देता है। तो EMI क्योंकि हम रिटर्न दे रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ आगे हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, इधर माइनस लगा देते हैं, आंसर इस तरह। तो ये फार्मूला लग गई इसके अंदर, ये सारी फार्मूला आ गई। दीज आर द फार्मूला रिटर्न हियर, बाजू वाले सेल में जो लिखी है। इस तरह से पूरा EMI कैलकुलेटर बन गया। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, लिस्ट किया। चेंज करो, ये अकॉर्डिंगली अपने आप वैल्यू चेंज करता है। EMI कैलकुलेटर बनाने में कितनी देर लगती है, राइट, लेस देन 2 मिनट्स 3 मिनट्स में काम पूरा हो जाता है, राइट। इस तरह से हमारा काम पूरा।